हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एमटीएस एग्जाम, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है। सबसे बड़ा नंबर इस रो में, सबसे बड़ा नंबर बीच में है। तो हम ऐसा ट्राई करते हैं कि बाकी दो नंबर से हम बीच वाला नंबर को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन करते हैं। 13 और 22 कितना हो गया? 13 और 22 हो गया 35। अब हम 35 से 70 कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो ये 70 हो जाएगा। उसी तरह 12 + 18 को देख लेते हैं, कितना हो गया? 30। और 30 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, सेम में क्या करना है? 17 + 26 करना है। 17 + 26 कितना हो गया? 43 हो गया। अब 43 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 86 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक जमीन की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। कथन निष्कर्ष में एक बात याद रखना है कि जो कथन दिया गया है और जो निष्कर्ष दिया गया है, इन दोनों में क्या रिलेशन है कि कथन से निष्कर्ष कभी भी भटकना नहीं चाहिए। जो कथन है उसको 100% हर सिचुएशन हमको सही मानना है और उसी के बिहाफ पर हमको निष्कर्ष भी निकालना है। अगर निष्कर्ष में कथन के अलावा कुछ भी स्टेटमेंट है तो हमको काट देना है। ठीक है, डायरेक्टली वो निष्कर्ष को गलत कर देना है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक जमीन की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या बढ़ी है जिसके कारण जमीन का प्रॉब्लम हो रहा है, आदमी को रहने में दिक्कत आ रही है। तो निष्कर्ष ये कह रहा है पहला कि सरकार को शहर विकास की पुनः योजना बनानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रहा है, तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार को यह कोई योजना लॉन्च करना पड़ेगा, तभी बना पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, पहला निष्कर्ष तो सही हो गया। दूसरा है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। एक तो ये नेगेटिव निष्कर्ष है। दूसरा बात ये है, अगर हम अवैध इमारतों को गिराते रहेंगे तो क्या उससे जनसंख्या बढ़ना कम हो जाएगा? नहीं। एक बार हम अवैध इमारतों को क्या गिरा दिए तो नेक्स्ट लेवल में क्या होगा कि सभी हम जो भी आदमी का जनसंख्या उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगा? आज सरकार को जो है योजना बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी के थ्रू हम सरकार जो है लोगों पर कंट्रोल कर पाएगी। ठीक है, तो दूसरा जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ कौन सा निष्कर्ष दो अनुसरण करता है? वन अनुसरण करता है, तो दो तो होगा नहीं, तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। मतलब क्या है कि हमको मिरर इमेज निकालना है, दर्पण का प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, तो हम दर्पण को जनरली दो टाइप से रखते हैं। एक तो ऐसे रखा जाता है, इसको क्षैतिज करते हैं या हॉरिजॉन्टली कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक क्या इस तरह करके रखा जाता है, वर्टिकली रखा जाता है। ठीक है, वर्टिकली रखा जाता है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल में रखेंगे यानी क्षैतिज दिशा में इस टाइप से रखेंगे तो क्या होगा कि जो भी आकृति होगा वो जस्ट क्या होगा, नीचे आके उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर ऊपर ए है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, ये बेस वाला सेम रहेगा, ये जस्ट पलट जाएगा बेस से, तो बेस तो ऐसे रहा, ये ऐसे हो जाएगा। वाई अगर है इस तरह का तो ये बेस तो ऊपर में रहेगा, जस्ट इसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्टिकल में रखने में क्या है कि क्या चीज़ होता है कि लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एल ऐसे दिया गया है, मान लेते हैं कि एल है, इसको वर्टिकली प्लेस किए तो ये पलट के क्या पलटेगा तो नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल खड़ा है, तो ये तो डंडा का लेफ्ट राइट नहीं कर सकेंगे। ये जो है ये किधर, इधर से राइट साइड में गया है तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, बस यही अंतर है। तो यहाँ पर हमको क्या, ये हॉरिजॉन्टल वाला कह रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वाला में एच का क्या, कोई एच को अगर उल्टा कर देंगे तो एच तो एच ही तरह दिखेगा, ई को भी उल्टा कर देंगे तो क्या दिखेगा, कोई भी ई तो ई ही तरह के दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर ए को उल्टा कर देंगे, ए अगर ऐसे है और ऐसे रखेंगे तो बेस, ये दोनों बेस तो सेम रहेगा और यहाँ से ऐसे होके ऐसे आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में किसने है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में ए कैसे है, उल्टा है, और बाद बाकी में क्या, सीधा सीधा है। तो इसी से हम पकड़ सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन और अनुमान का दिया गया, यानी स्टेटमेंट और एजम्पशन का। इसमें हमको जो भी एजम्पशन हम करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है। और एजम्पशन वाले क्वेश्चन में केवल का प्रयोग जो है वर्जित है। केवल वाला जो अगर निष्कर्ष दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। ठीक है, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में अध्यापक को टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तभी वो बच्चे को जो है लाइव एग्जाम्पल से अपडेट कर सकते हैं। जो चीजें बदल रही है उसके बारे में टीचर को भी तो पता होना चाहिए, तभी ना वो बच्चे को लाइव एग्जाम्पल देके समझा पाएंगे। इसलिए कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान को सामयिक बनाता है, मतलब अपडेट करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? कार्यशाला समय बर्बाद कर, ये तो नेगेटिव एजम्पशन है। नेगेटिव एजम्पशन नहीं करना है। समय बर्बाद करना होता तो क्यों कार्यशाला में इतना लोग टाइम बर्बाद करते हैं? बिल्कुल सही बात है। इसलिए केवल एक अनुमान, जो पहला अनुमान है वो पॉजिटिव है और बिल्कुल सही अनुमान है, इसलिए ओनली वन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। तो यहाँ 9 इंटू 6 का मतलब 45 दिया गया है, 7 इंटू 4 का मतलब 33 दिया गया है। तो क्या 9 इंटू 6 क्या 45 होगा? नहीं होगा। क्या होगा? 54 होगा। 7 इंटू 4 कितना होगा? 28 होगा। तो यहाँ पर जो भी मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया जाता है, यानी प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी अगर दिया गया तो उसको कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ इस दो डिजिट यानी नंबर्स को देखना है और इन दोनों नंबर का यूज करके हमको रिजल्ट को केवल लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा कि जैसे 45 है, ठीक है, तो 9 प्लस 6 कितना? 15, और 15 गुने 3 हम कह सकते हैं 45 कर सकते हैं। उसी तरह 7 प्लस 4 कर दिए 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 33 आ गया। ठीक है, और 6 प्लस 5 कर दिए कितना हो गया? 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना? 33 आना चाहिए, लेकिन है कितना? 11। यानी कि ये रूल जो है फॉलो नहीं होगा। ये रूल फॉलो नहीं होगा। अगर हम एक भी स्टेटमेंट को स्किप कर देंगे तो हो सकता है आंसर रिजल्ट मेरा गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 चौक 32 और आंसर में 8 और 4 12, और आंसर में अगर बाय द वे 12 अगर रहा तो क्या हम गलत ऑप्शन टिक कर देंगे? बिल्कुल सही बात। तो हमको क्या करना होगा? अब क्या करना चाहिए? ये 3 और ये सही आ रहा है, तो हम कैसे सही ला सकते हैं? तो जैसे 9 प्लस 6 है, हम इसको ऐड करिए तो 15 हो गया। ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर सही आंसर आ रहा है, यानी अगर इन दोनों का डिफरेंस को देख लेते हैं तो ये भी क्या है? ये भी तो 3 है, 9 इंटू 6। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 9 प्लस 6 कर दिए और मल्टीप्लाई 9 माइनस 6 कर दिए। ठीक है, यानी क्या करना है कि सम इंटू डिफरेंस रिजल्ट हमको देगा। दोनों डिजिट का सम कर देंगे और उसका जो डिफरेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा। तो उसी तरह 7 प्लस 4 करेंगे और इंटू 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना? 11 इंटू 3 आ गया, 33 आ जाएगा। अब देखते हैं 6 प्लस 5 कर दिए और 6 माइनस 5 कर दिए तो कितना आ जाएगा? ये 11 और एक ये भी 11, रिजल्ट आ गया। फिर 8 इंटू 4 को क्या करेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 प्लस 4 12, और 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 8 प्लस 4 कितना? 12, 8 माइनस 4 कितना? 4 हो गया। यहाँ पर शायद आंसर में कुछ रॉन्ग है, ऑप्शन जो है यहाँ 48 होना चाहिए। तो 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन जो है ये डाइस का सवाल है, यानी कि पासा का सवाल है। पासा के सवाल में जो है एक क्या होता है कि विपरीत और अगल बगल। ठीक है, अगल बगल, जो अगल बगल होगा वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। एक बात याद रखना है कि अगर दो संख्या या फिर संख्या या कोई भी नंबर ले लेते हैं या फिर अल्फाबेट, अगर पासा में आमने सामने होगा तो वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। यानी याद रखना है कि कोई भी विपरीत जो है वो कभी भी अगल बगल में नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि एक सरफेस दिया गया और एक सरफेस में 3 खाने हैं, तो अल्टरनेट ले लेंगे, एक छोड़ के एक। ये जो है जब इन दोनों को ले लिए अल्टरनेट करके, एक छोड़ के एक ले लिए, तो ये आपस में क्या हो गया? विपरीत हो गया। यहाँ पर कैसे? एस डब्ल्यू का विपरीत हो जाएगा, और बाद बाकी जो बड़ा बचा ये जो है एन क्यू के विपरीत हो जाएगा। जो बच गया वो आपस में विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एम और एन अगल बगल है तो एम और एन कभी भी विपरीत में नहीं आ सकेगा। ठीक है, एन टी अगल बगल है तो कभी भी विपरीत में नहीं आएगा। उसी तरह क्यू डब्ल्यू है तो क्यू डब्ल्यू जो है कभी भी अपोजिट साइड में नहीं आएगा। एस और डब्ल्यू जो है एक छोड़ के एक में उपस्थित अल्टरनेट करके है तो ये विपरीत आ सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या, एम का विपरीत क्या हो गया? टी हो गया। ठीक है, एस का विपरीत क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। और एन का विपरीत क्या हो गया? एन का विपरीत क्या हो गया? ये क्यू हो गया। ठीक है, तो एम और टी कभी भी अगल बगल नहीं आएगा क्योंकि एम और टी विपरीत है। उसी तरह एस डब्ल्यू कभी भी क्या आएगा? अगल बगल नहीं आएगा क्योंकि एक दूसरे के एस और डब्ल्यू क्या है? विपरीत है। एन और क्यू अपोजिट है, इसी तरह एन और क्यू कभी भी अगल बगल नहीं आ सकता है। तो पहला फिगर में देखते हैं एम और टी जो है अगल बगल है, इसलिए ये फिगर क्या है? पॉसिबल नहीं होगा।
यहाँ देखते हैं एस और डब्ल्यू भी अगल बगल है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। एम और एस देखते हैं, ये क्या एम एस एन, ये एक दूसरे का जो है अगल बगल वाला नहीं है। यहाँ पर देखते हैं एम है, क्यू है, एन और क्यू देख लेते हैं, एन और क्यू, जबकि यहाँ पर क्या है विपरीत है, लेकिन यहाँ पर अगल बगल है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल कौन सा होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी जो है पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया एक श्रृंखला दिया गया, सीरीज दिया गया है। इस सीरीज का उपयोग करके जो है हमको इस एनालॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ ABC है, पहला 3 लेटर है, और इसको क्या लिख दिया, @start2, ठीक है, इसको लास्ट के में लिखा गया है, यानी इधर से लेफ्ट से लिखा गया है, तो ये वाला जो है राइट का लेटर लिया गया है, उल्टा वो भी। उसी तरह डॉलर कितने नंबर पर दिया गया है, डॉलर किधर है, यहाँ है, तो ये चौथे है, इधर से भी चौथे ले लेंगे, 1 2 3 4, यानी कि पहला वाला में क्या, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये वाला होना चाहिए, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये और ये है। बीच वाले में करेंगे तो दोनों में सेम होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ई का देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर का तो हैश का पता ही चल गया क्या होगा, एच होगा। ई का क्या होगा, ई यहाँ कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर से भी 8वां ले लेंगे, 8वां कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इधर से 8वां पर ई है, तो इधर से 8वां पर कौन है, ये है, तो ये जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। मान लेते हैं कि 2 अक्षर के बीच में हमको निकालना है, तो मान लेते हैं इसका पोजीशन अगर हमको पता है और इधर से इसका पोजीशन पता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में पोजीशन करके जो है हम क्या करेंगे, तो उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो हमको एक साइड से ये जनरली जो है लेफ्ट से या तो राइट से दोनों का पोजीशन पता होना चाहिए और आधा कर देंगे। जैसे यहाँ बाएं से जो है लेफ्ट से 17th दिया, 7वां दिया हुआ है 7th, और यहाँ से जो है राइट से कितना दिया है, 10वां दिया गया है, ठीक है। तो हमको इसको लेफ्ट से बना लेना है। लेफ्ट से कैसे बनाएंगे कि कितना 26 टोटल लेटर में से इस 10 को माइनस करेंगे, चूंकि 10 को रखना है ना, इस लेटर को रखना है, और ये माइनस हो चुका है इसलिए +1 भी कर देंगे, 16, यहाँ कितना हो गया 17, ठीक है। और कैसे निकालते हैं, 7 + 17 एवरेज निकालने के लिए, एवरेज मतलब बीच में दोनों नंबर का ऐड कर लिया और उसको 2 से डिवाइड दे दिए, तो कितना 24 / 2 या 12, और 12 किसका पोजीशन होता है, एल का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।